सातवीं कक्षा प्रश्न संख्या 19 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। समद्विबाहु अर्थात जिस त्रिभुज की आधार के साथ वाली दो भुजाएं समान हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति AB रेखा के समान और ऊंचाई H रेखा के समान दी है। जिसकी परिमिति AB रेखा के समान, तो हमने एक लंबी सी रेखा खींचनी है AB और ऊंचाई है H रेखा के समान। तो H रेखा हमने इसकी अपेक्षा काफ़ी छोटी सी रेखा लेनी। इस प्रकार से H ऊंचाई और परिमिति AB। परिमिति त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को परिमिति कहा जाता है। जैसे A, B, C ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। भुजा AB जमा BC जमा CA, इन तीनों के योग को अगर इसे हम AB भुजा को नीचे बढ़ाएं और AC भुजा को नीचे बढ़ाएं तो जितनी लंबी रेखा बनेगी इसे हम परिमिति कहते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को। तो सर्वप्रथम हम परिमिति AB को मापेंगे। ये हमारे पास है 11.9। इतनी हमने रेखा लेनी है, हल्की सी 11.9 परिमिति AB। इसके पश्चात हम इस दी गई परिमिति AB का करेंगे समद्विभाजन। AB रेखा के आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए B बिंदु को केंद्र मानकर हमने ऊपर नीचे चाप लगाई। तत्पश्चात A बिंदु पर रखी प्रकार, जितनी प्रकार खुली है उतनी रहने दी और लगाई चाप। जहाँ पर ये चापें कट रही हैं उन्हें आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचेंगे। तो डॉटेड रेखा खींचे जाने पर AB रेखा का समद्विभाजन जिस बिंदु पर हुआ उस बिंदु का नाम हमने रखा बिंदु C। तत्पश्चात ऊंचाई H के समान हमने प्रकार खुली करनी है। H ऊंचाई मैंने पहले ही आपको कहा था, ये हमने छोटी से छोटी लेनी है, क्योंकि जितनी छोटी रेखा लेंगे उतना प्रश्न आसानी से तैयार होगा। तो H ऊंचाई की हमने प्रकार खुली की, C बिंदु पर रखी प्रकार, C से ऊपर लगाई चाप, तो बिंदु प्राप्त हुआ D के रूप में। अब हम बिंदु D एवं बिंदु D एवं A को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा लगाएंगे इस भांति। तो हमने A एवं D बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा लगाई। अब हम AD रेखा का करेंगे समद्विभाजन। A बिंदु पर रखी प्रकार, आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए हमने लगाई चाप। A बिंदु पर रखी प्रकार, क्योंकि हम A एवं D रेखा का समद्विभाजन करने जा रहे हैं, AD रेखा का, और ये हमने लगाई चाप। तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कट रही हैं इन्हें मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा आगे बढ़ानी है। तो AD की समद्विभाजक रेखा ने AB रेखा को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु हमें प्राप्त हुआ बिंदु E के रूप में। अब D बिंदु एवं E बिंदु को आपस में हम डार्क करते हुए मिलाएंगे, तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की पहली भुजा प्राप्त हुई। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की आधार के साथ वाली दोनों भुजाएं समान होती हैं। इसके लिए D बिंदु पर रखेंगे प्रकार, E बिंदु के समान प्रकार खोलेंगे और डॉटेड में एक चाप आगे बढ़ाएंगे। तो चाप लगाए जाने पर इस चाप ने दाहिनी ओर जिस बिंदु पर AB रेखा को काटा वो बिंदु F प्राप्त हुआ। अब हम DF को भी गाढ़ी करते हुए आपस में मिला देंगे, तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की दूसरी भुजा आई। तो EF को भी अब हमने डार्क करना है।
क्योंकि ई एफ इस प्रकार से हमारे पास आधार प्राप्त हुई है। तो ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाई डी ई एफ दिए हुए परिमिति ए बी पर, जिसकी ऊंचाई थी एच रेखा के समान। अगला प्रश्न संख्या 20 है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति डी सी रेखा के समान दी है। तो सर्वप्रथम हमने एक हल्की सी रेखा लेनी है। ये दी गई रेखा है, परिमिति अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के समान की रेखा डी सी। इसके अनुरूप हम एक समकोण त्रिभुज तैयार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम रेखा मापते हैं। डी सी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमने 10 सेंटीमीटर ही लंबाई की एक रेखा लेनी है डी सी। अब हम सबसे पहले डी सी रेखा का समद्विभाजन करेंगे। सी बिंदु पर रखी प्रकार आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए ऊपर नीचे लगाई चाप, और डी बिंदु पर रखी प्रकार डी बिंदु से भी चाप लगाएंगे। तो चापें जहां कट रही हैं इन्हें मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से डीसी रेखा का समद्विभाजन जिस बिंदु पर हुआ उस बिंदु का नाम हमने रखा P। अब P बिंदु पर रखनी है प्रकार और डॉटेड में हमने एक अर्धवृत्त खींचनी है। P बिंदु से D अथवा C के समान प्रकार खोलते हुए डॉटेड में एक अर्धवृत्त लेंगे। डॉटेड में ध्यान रखिएगा ये सभी एक समान लेने हमने बराबर दूरी पर। इस प्रकार से जिस बिंदु पर चाप ने समद्विभाजक रेखा को काटा उस बिंदु का नाम हमने रखा Q। तो हमें बिंदु प्राप्त हुआ Q। Q बिंदु को D बिंदु से मिलाएंगे डॉटेड में। इसी भांति Q बिंदु को C बिंदु के साथ भी डॉटेड में मिलाना है। इस प्रकार Q बिंदु पर DQ रेखा और CQ रेखा आपस में 90 अंश का कोण बना रही हैं। इस बात की पुष्टि आप पैमाना रखते हुए इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि DC रेखा में त्रिभुज की तीनों भुजाएं समाहित है, इसलिए हमने इसे अलग करनी है। तो इसके लिए D बिंदु पर इच्छानुसार हम एक चाप लेते हैं। तो यह हमारे पास कोण बना। इसी भांति C बिंदु पर भी हम चाप लगाएंगे, यहाँ भी कोण बना है। अब हम इन कोणों का करेंगे समद्विभाजन। यहाँ रखी प्रकार लगाई चाप, तत्पश्चात DQ रेखा को ये चाप जहाँ जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसको केंद्र मानते हुए लगाई हमने चाप। चाप लगाए जाने पर जहाँ कटी इसे D बिंदु से मिलाते हुए डॉटेड रूप में आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाए जाने पर ये PQ रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उस बिंदु का नाम हम रखेंगे बिंदु A। इसी भांति हम C बिंदु का भी समद्विभाजन करके समद्विभाजक रेखा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से दोनों समद्विभाजक रेखाएं अर्थात कोण D और कोण C की समद्विभाजक रेखाएं A बिंदु पर ही आपस में मिलेंगी। अब हमें रेखा प्राप्त हुई AD और AC। अब हम AD रेखा का समद्विभाजन करेंगे। AD के आधे से अधिक प्रकार खोलते हुए ऊपर नीचे लगाते हैं चाप, फिर D बिंदु पर रखते हैं प्रकार और D बिंदु से लगाते हैं चाप। तो ये चापें जहाँ कट रही हैं इसे डॉटेड रेखा के रूप में आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाए जाने पर AD की समद्विभाजक रेखा DC रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है वो बिंदु प्राप्त हुआ B, और A एवं B को आपस में
डार्क करते हुए मिला देंगे। तो ये ए बी रेखा समानांतर डी क्यू रेखा के होगी। इसी भांति ए सी का भी समद्वि भाजन करेंगे। सी बिंदु पर रखी प्रकार ऊपर नीचे लगाई चाप, ए बिंदु पर रखी प्रकार लगाई चाप, दोनों चापें जहां पर कट रही हैं इसे डॉटेड में मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचे जाने पर AC की समद्विभाजक रेखा ने DC रेखा को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु प्राप्त हुआ E। चूंकि C हमारे पास पूर्व में दिया गया था इसलिए E बिंदु। अब A एवं E बिंदु को आपस में मिलाते हुए डार्क कर देंगे। तो ये AE रेखा समानांतर QC रेखा के है। और अब हम आधार BE को भी डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण यहाँ पर हमारे पास A बिंदु पर बन रहा है। समकोण त्रिभुज बनाया जिसका परिमाप DC रेखा, परिमाप नहीं बल्कि परिमिति DC रेखा के समान दी थी।